बोलते हैं कि जब सरकार नीतीश कुमार जब डरते हैं तो प्रशासन को आगे कर देते हैं। नीतीश कुमार काहे ला डरेंगे? फिलहाल का भी रणनीति क्या दिख रहे हैं? जिस तरीके से चिराग पासवान का पोस्टर लगाया गया हर पटना के अलग अलग जगहों पर, बिहार के सीएम के रूप में लोग देखना चाहते हैं उनको, उन्हीं का कार्यकर्ता के दोबारा लगाया। तो ये चिराग की रणनीति है या भाजपा की रणनीति? सूचना तो दे दिए थे मीडिया में, तो चलिए मीडिया में चलने से सूचना परमिशन लेने पड़ेगा आपके। परमिशन लेना पड़ेगा। आप रैली करने के लिए परमिशन नहीं लेते हैं। प्रशांत किशोर जब कल्याण बीघा गए हस्ताक्षर अभियान को लेकर, तो आपके यहाँ कल्याण बीघा में उनको रोका गया, चाहे एसडीएम हो चाहे अधिकारी हो, तमाम लोग वहाँ पर रोका गया। तो वो बोलते रहे हैं कि हमें क्यों रोका गया? दूसरे गांव में जाते हैं तो हमें नहीं रोका जाता है, यहाँ पर क्यों रोका गया? बिहार बदलाव यात्रा फिर से वो निकालने वाले हैं, बिहार बदलाव यात्रा पर चलेंगे, लेकिन वो पैदल तो कम ही चलते हैं, वेनिटी वैन उनके साथ कई को चलते हैं। प्रशांत किशोर व्यवसायिक व्यक्ति हैं, वो जमीन पे चल ही नहीं सकते हैं, वो वेनिटी वैन से ही चलेंगे। दलित को रखेंगे? कहाँ दलित है, कहाँ गरीब है? आप जो 1000 करोड़ रुपए का मालिक है, जो आपको हर तरह का सुविधा दे सकता है पार्टी को, उस व्यक्ति को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए? उनकी कोई योग्यता ही नहीं है। नीतीश जी उनको बनाए थे, हमारी पार्टी ने उनको इतना इज्जत किया था, नीतीश जी छोड़ दिए, शून्य हो गए। वैसे जनसुराज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कल बना उदय सिंह और पप्पू सिंह, उनको आप कैसे देखते हैं? आरसीबी से आपसे आपके पास से जब निकले तो उन्होंने अपने भाजपा में गए, उसके बाद पार्टी भी बनाया, अब वो पार्टी का भी विलय कर दिया, तो वो आशा जो नाम रखे थे वो आशा जनता में दिखाई निराश। नमस्कार, मैं सतबीर, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। मौजूदगी हमारी राजधानी पटना में है। आज हम बात करेंगे जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी से, वो जनसुराज ज्वाइन कर गए हैं, जहां पर प्रशांत किशोर सूत्रधार हैं जनसुराज के, वो भी कहीं ना कहीं इससे पहले वो जदयू में थे, और दोनों मिलके आज एक ही दल में आ गए हैं। क्या कुछ होगा और कितना घटा होगा जदयू के, इससे तमाम के मुद्दों को लेकर बातें करने के लिए आज हमारे साथ हैं आदित्य चंदेल जी, जो जदयू के वरिष्ठ नेता हुए। पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं सर आरसीपी से? अब तो आप लोग के बीच से बहुत पहले निकल चुके थे, लेकिन वो उन्हीं के साथ गए हैं जो वहाँ पर एक और नेता पहले से आपके साथ थे। देखिए, दोनों ही नेता अति महत्वाकांक्षी हैं, उनको सिर्फ अपने सिवा कुछ भी दिखता नहीं है। आप देखिए, आरसीपी सर गए तो क्या मिला भाजपा में? अगर हमारे यहाँ से उनको 2 बार राज्यसभा भेजा गया, इतना इज्जत था, मान सम्मान था, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हर कार्यकर्ता के नजर में उनका इज्जत था, क्या स्थिति है उनकी? कहीं के नहीं है, वो पैदल हो गए हैं। अब 2 पैदल आदमी एक साथ चलेगा तो कितना चलेगा? पैदल ही चलना है। सिर्फ 2 ही नहीं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पर। देखिए, अधिकारी सरकार चलाता है, अधिकारी जो है मुख्यमंत्री बनता है। अरे मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जिसको जनता चुनेगा, और जनता अधिकारी को चुनता है। लेकिन सरकार को चलाने में अधिकारी का भी अहम रोल रहता है। सरकार को चलाने में अधिकारी को रोल रहता है, लेकिन सरकार रहेगा तब ना अधिकारी कुछ करेंगे। सरकार रहेगा तब ना। तो सरकार इनको कौन बना रहा है कि अधिकारी को? अब इनका भाषा आप सुने हैं किस तरीके से ये एक अधिकारी से बात करते हैं? क्या हमारे मुख्यमंत्री अधिकारी से इस तरीके से बात करते हैं? तू तड़ाक की भाषा करते हैं बात। प्रशांत किशोर हमारे अधिकारी से ऐसे बात करेंगे आप? अगर सरकार ने किसी को, अगर कोई एसडीएम है, डीएम है, पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की कोशिश कर रहा है, रोक रहा है, तो आप तू तड़ाक कीजिएगा? अब ऐसे तू तड़ाक करने वाले व्यक्ति को कोई सरकार, मतलब जनता चुन लेगा और उसको सत्ता सौंप देगा। अगर ये सरकार में आते हैं तो कितना ये करेंगे? इस चीज को कैसे देखते हैं? पहला चीज तो कि सरकार में आएंगे नहीं, दूर का सपना है। अभी देखिए 2025 सामने आ रहा है, चुनाव लड़ लेंगे, थक जाएंगे, थक के फिर अपने बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, जो करते हैं वही करेंगे। आरसीबी से आपके पास से जब निकले तो उन्होंने अपने भाजपा में गए, उसके बाद पार्टी भी बनाया, अब वो पार्टी का भी विलय कर दिया, तो वो आशा जो नाम रखे थे वो आशा जनता में दिखाई निराशा हो आशा नहीं, निराशा। एक्चुअली वो हताश है, निराश है, क्या करे समझे नहीं आ रहा है। कोई इज्जत नहीं कर रहा है, कोई भाव ही नहीं दे रहा है। उनका बहुत इज्जत था यहाँ पर, तो अब वो इज्जत को चले नीलाम करने, पार्टी को ही सोचे कि नीलाम कर दे। तो आज देखिए कहीं के नहीं है वो। पक्ष में थे, पक्ष में भी नहीं रहे, विपक्ष में भी नहीं रहे, कहीं नहीं साइड में चले गए। उनकी कोई योग्यता ही नहीं है। नीतीश जी उनको बनाए थे, हमारी पार्टी ने उनको इतना इज्जत किया था, नीतीश जी छोड़ दिए, शून्य हो गए। काहे नहीं बीजेपी उनको राज्यसभा भेज दिया? सब जगह सारे दरवाजा घूम लिए, आज घूम के चले गए। जो सबसे जनसुराज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कल बना उदय सिंह और पप्पू सिंह, उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पैसा वाला आदमी ही ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा।
जनसुराज बोले कि हम बिहार के अंदर में एकदम अलग तरह का बदलाव करेंगे। किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने? वो तो बोले थे गरीब दलित को रखेंगे। कहाँ दलित है, कहाँ गरीब है? आप जो 1000 करोड़ रुपए का मालिक है, जो आपको हर तरह का सुविधा दे सकता है पार्टी को, उस व्यक्ति को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। कहाँ गरीब का कोई सुनवाई है? सब कहने की बात है, सिर्फ कहने की बात है। गरीब और दलित को बनाने का वो तो सिर्फ बात ही करते हैं प्रशांत किशोर। वो तो रहते हैं उदयसी के फार्म हाउस, बड़े बड़े फार्म हाउस में रहते हैं। अरे भाई, प्रशांत किशोर व्यवसायिक व्यक्ति हैं। वो जमीन पे चल ही नहीं सकते हैं, वो वैनिटी वैन से ही चलेंगे। उनका जो सोच है ना, वो बिहार के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरे नीतीश कुमार को देख लीजिए, गर्म हो ठंडा हो, जैसा भी माहौल हो, एक सिंपल साधारण तरीके से चलते हैं। बिहार का मुख्यमंत्री को 20 साल, अगर वो जनसुराज अगर कहीं गलती से अगर विधायक बन गए तो उनका नाटक देख लीजिएगा, कितना मुख्यमंत्री से ऊपर का नाटक बोलते हैं कि बिहार बदलाव यात्रा फिर से वो निकालने वाले हैं, बिहार बदलाव यात्रा पर चलेंगे। लेकिन वो पैदल तो कम ही चलते हैं, वैनिटी वैन उनके साथ कई को चलते हैं। बताइए ना, बिहार में क्या बदलाव करेंगे? बिहार में शराब बंद है, शराब चालू कर देंगे, बिहार में बदलाव हो जाएगा? बिहार में अभी नौकरी नहीं मिल रहा है। नीतीश जी 12 लाख नौकरी बोले हैं, तो 12 लाख नौकरी दे तो क्या 24 लाख नौकरी दे देंगे? क्या बदलाव करेंगे? कोई बदलाव का वैकेंसी बिहार में नहीं है। नहीं। प्रशांत किशोर जब कल्याण बीघा गए हस्ताक्षर अभियान को लेकर, तो आपके यहाँ कल्याण बीघा में उनको रोका गया, चाहे SDM हो चाहे अधिकारी हो, तमाम लोग वहाँ पर रोका गया। तो वो बोलते रहे हैं कि हमें क्यों रोका गया? दूसरे गांव में जाते हैं तो हमें नहीं रोका जाता है, यहाँ पर क्यों रोका गया? देखिए, वो किस एजेंडा से गए पहले आपको पता है कि कल्याण बीघा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री का गाँव है। आप किसी गाँव में कैसे घुस जाइएगा बिना सूचना के? और कैसे घुस जाइएगा? भीड़ को लेके, हुजूम को लेके। गाँव में आपको जाना है, कौन रोका है? लेकिन आप हजारों लोगों को लेके गांव में घूमने का क्या थोड़े गए थे, लाठी लेके थोड़े गए थे। नहीं, क्यों आप चले जाएंगे? आप सूचना दीजिए, जाइए। हम आपके घर अगर घुस जाए बिना सूचना के, तो सूचना तो दे दिए थे, मीडिया में तो मीडिया में चलने से सूचना, परमिशन लेने पड़ेगा आपको। परमिशन लेना पड़ेगा। आप रैली करने के लिए परमिशन नहीं लेते हैं। गांधी मैदान में कोई कार्यक्रम करते तो परमिशन नहीं लेते हैं, बिना परमिशन कर देते हैं। आप अगर कोई कार्यक्रम करने, हस्ताक्षर अभियान भी तो कार्यक्रम है ना। और जब सरकार नीतीश कुमार जब डरते हैं तो प्रशासन को आगे कर देते हैं। नीतीश कुमार काहे ला डरेंगे? करप्शन किया है, कुछ रखे हैं क्या कि डरेंगे? डरते तो वो भी छिप के चलते हैं, जैसे सब लोग छिप के चलता है। काहे डरेंगे? वो डरने वाला व्यक्ति है नहीं। फिलहाल की अभी रणनीति क्या दिख रही है? जिस तरीके से चिराग पासवान का पोस्टर लगाया गया हर पटना के अलग अलग जगहों पर, बिहार के CM के रूप में लोग देखना चाहते हैं उनको, उन्हीं का कार्यकर्ता के द्वारा लगाया। तो ये चिराग की रणनीति है या भाजपा की रणनीति? हर पार्टी के कार्यकर्ता चाहता है कि मेरा पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, तो उसके हिसाब से सोचता है इसमें गलत क्या लगा है तो लगाने दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? सब कोई चाहता है कि हम, अगर मेरे घर में भी परिवार के लोग चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाए, तो चाहने पे कोई रोक है क्या? इससे कहीं कोई दिक्कत है? बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री का। तो आप क्या मतलब, ऐसी काबिलियत चिराग पासवान के पास नहीं है या भाजपा में कोई नेता के पास नहीं है जो नीतीश कुमार के पास है? अभी तो हम अभी के समय में अगर बात करेंगे तो नीतीश कुमार से ज्यादा ब्रेन तो किसी के पास नहीं है, उनसे योग्य तो कोई नहीं है। ये तो भाजपा के लोग भी बोलते हैं, चिराग जी भी खुद बोल रहे हैं। चिराग जी का फोटो लगे तो चिराग जी क्या बोले? मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है, मुख्यमंत्री मतलब सिर्फ नीतीश कुमार। तो फिर इसमें क्या है? इसका मतलब कुछ तो क्वालिटी है ना भाई। जो 20 साल से बिहार के लोगों के दिल में, लोगों के मन में, जुबान पर नीतीश कुमार है, तो है कुछ। मतलब आप भाजपा और लोजपा हो या इंडिया के और भी गठबंधन दल हैं, उनमें क्वालिटी नहीं है। हम क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं। अभी वैकेंसी नहीं है, अभी वैकेंसी भी नहीं, वैकेंसी नहीं। कल क्या होगा, कल का पता नहीं। चलिए, तो ये हैं अधीर चंदेल जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये कह दिए हैं कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री का, खासकर क्वालिटी जो नीतीश कुमार में है वो तो और लोग के पास है नहीं। बाकी आप क्या सोचते हैं, जरा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।